अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद उसामा अज़ीज़ और रोबोटिक्स सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रोबोटिक्स के 3 लॉज़ के बारे में बताने वाला हूँ। रोबोटिक्स का वर्ड सबसे पहले 1942 में आइजैक एसिमोव ने यूज़ किया था और इन्होंने ही हमें रोबोटिक्स के 3 लॉज से भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये लॉज किरचॉफ्स वोल्टेज या करंट लॉज की तरह बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल या साइंटिफिक नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक रोबोटिक्स की एथिकल बाउंड्रीज से है। क्योंकि मैं एज अ टीचर अब आप लोगों को इस चैनल पे रोबोटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स जैसे कि प्रोग्रामिंग, 3D डिज़ाइनिंग, 3D प्रिंटिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं उन स्किल बेस्ड डिस्कशन से पहले आपको कुछ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ से इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो कि इस रोबोटिक्स फील्ड में बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए 3 लॉज के बारे में अपनी इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। According to the first law of robotics, a robot must not harm a human being. एक रोबोट को किसी भी किस्म का नुकसान इंसान को नहीं पहुंचाना चाहिए। ये लॉ अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि 1942 में ये लॉ डिफाइन किया गया था और उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ऑथर का इशारा यहाँ पर AI की तरफ नहीं है, बल्कि वो डेवलपर्स जो कि रोबोट बनाते हैं उनकी तरफ इशारा है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ़ाइन किया जा रहा है। इस लॉ में ये बड़ा क्लियर बता दिया गया है कि आप जब रोबोट डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या ऐसा रोबोट डिज़ाइन करते हैं जो कि इंसानों को बेनिफिट देने के बजाय किसी भी किस्म का हार्म पहुंचा रहा है, तो आई थिंक कि वो फर्स्ट लॉ के अपोजिट आता है। रोबोटिक्स के सेकंड लॉ के मुताबिक अ रोबोट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट बाय ह्यूमन बीइंग्स अनलेस और अनटिल इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मिलिट्री रोबोट्स की। मिलिट्री रोबोट्स में अगेन 2 एप्लीकेशंस हैं। कुछ नेशंस रोबोट्स को इसलिए बना रही हैं कि वो सर्वेलेंस कर सकें, अपने डिफेंस को बेहतर से बेहतर कर सकें और अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें। आई थिंक उस केस में तो ये इस लॉ के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं कर रही। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ नेशंस की जो कि ओपनली रोबोटिक सोल्जर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इसको डेवलप कर रहे हैं और उसका सोल पर्पज़ यही है कि अल्टीमेटली उन रोबोट सोल्जर्स ने बैटल फील्ड में डिप्लॉय होना है, तो उस केस में आई थिंक कि ये इस सेकेंड लॉ के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट हैं। According to the third law of robotics, a robot must be able to defend its own survival unless or until first or second law is in conflict. यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम रोबोट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ सेफ्टी फीचर्स भी इंस्टॉल करते हैं और एज अ डेवलपर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि रोबोट को अपनी डायमेंशंस और अपनी कन्फाइनमेंट का पता होना चाहिए कि किन हुदूद के अंदर रहकर रोबोट ने ऑपरेट करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि रोबोटिक आर्म्स जो कि वेयर हाउसेज़ में या कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में यूज़ होते हैं, उनके अंदर हर एक्सेस के ऊपर, हर जॉइंट के ऊपर हम लिमिट स्विचेस इंस्टॉल करते हैं और मोटर्स के अंदर बाज़ औक़ात इनकोडर्स भी होते हैं और इसके अलावा भी सेंसर्स यूज़ होते हैं। ये डिफरेंट सेंसर्स की वैल्यूज़ जब हमारे पास आती हैं तो हम उसको यूज़ करके सिस्टम एक ऐसा डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करते हैं जहाँ पर रोबोट की मूवमेंट्स एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही रहें, ताकि जब रोबोट अपना आर्म मूव करता है या अपनी बॉडी मूव करता है तो वो आपस में अपनी बॉडी से ना टकरा जाए या 2 रोबोट्स आपस में ना टकरा जाएं। बट अगेन यहाँ पर एक और कंडीशन भी है कि ये उस वक्त तक करना है रोबोट ने जब तक कि सेकंड या फर्स्ट लॉ अगेन कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। अगर रोबोट की मूवमेंट से या तो उसकी अपनी बॉडी डैमेज हो सकती है या फिर किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंच सकता है, तो अगेन उसमें ये चेक होना ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचा ले, इंसान को बचाए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रोबोटिक्स के 3 लॉज को लेकर ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन और सोशोलॉजी से रिलेटेड जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।